सवाल है, क्या आप जानते हैं कि किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है, बताइए किस नमाज के बाद सोने वाले इंसान को सच्चे ख्वाब आते हैं? जवाब है तहज्जुद की नमाज के बाद। सवाल है, बताइए गुस्ल करते हुए जिस्म पर कितनी बार पानी बहाना फर्ज है? जवाब है 3 बार। सवाल है, वो कौन सा अमल है जिसको करने से नेकियां जाया हो जाती हैं? जवाब है रियाकारी करने से। सवाल है, क्या आप जानते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत कितना अरसा रहा? जवाब है 2 साल 3 माह 9 दिन तक। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कितनी मर्तबा काफिरों पर अजाब के लिए दुआ की थी? जवाब है 3 मर्तबा। सवाल है, हदीस के मुताबिक कौन सी चीज खाने से जहर असर नहीं करता? जवाब है अजवा खजूर खाने से। सवाल है, बताइए किस तरीके से नमाज पढ़ने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब है लंबा कयाम करने वाला। सवाल है, बताइए किस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है? जवाब है मस्जिदुल हराम में। सवाल है, क्या आप जानते हैं जनाजे को कंधा देना कैसा अमल है? जवाब है इबादत है। सवाल है, बताइए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या रिश्ता था? जवाब है दोस्त थे। सवाल है, बताइए कि कौन सा गुनाह करने के बाद इंसान तौबा नहीं कर सकता? जवाब है खुदकुशी। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जो इंसान की बाकी नेकियों को खा जाता है? जवाब है हसद करना। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जिन्नात का सबसे खतरनाक काम कौन सा होता है? जवाब है इंसान के दिल में वसवसा डालना। सवाल है, बताइए किस औरत की दुआ से आपके गुनाह माफ होते हैं? जवाब है मां के। सवाल है, कुरान पाक में कुल कितनी ऐसी सूरतें हैं जिनका आगाज कुल से होता है? जवाब है 5 सूरतें। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए फरमाया कि मौत उसके लिए तोहफा है? जवाब है मोमिन के लिए। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि शैतान किस इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है? जवाब है जाहिल इंसान पर। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में मर्द और औरत दोनों करेंगे? जवाब है निकाह। सवाल है, कौन सा गुनाह करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना है? जवाब है सूद खाना। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने मेहराज का वाकया न बताने का मशवरा दिया था? जवाब है अबू जहल। सवाल है, बरोज़ क़यामत सबसे पहले किस कौम से हिसाब लिया जाएगा? जवाब है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सवाल है, वो कौन सा काम है जिसको किए बगैर औरत का घर से बाहर जाना मना है? जवाब है पर्दा। सवाल है, आप जानते हैं किस फर्ज अमल को जन्नत की चाबी कहा जाता है? जवाब है नमाज को। सवाल है, पर अल्लाह से कलाम मिला? जवाब है कोह तूर। सवाल है, बताइए वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा कब्र में भी मिलती है? जवाब है झूठ बोलने की। सवाल है, बताइए फर्ज नमाजों के बाद क्या पढ़ने वाला इंसान सीधा जन्नत में जाएगा? जवाब है आयतुल कुर्सी। सवाल है, कौन सा तेल नाफ में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता? जवाब है जैतून का तेल। सवाल है, बताइए कौन सा अमल करने से इंसान पर अल्लाह ताला की रहमत आती है? जवाब है गरीब लोगों की मदद करना। सवाल है, बताइए किस दिन को कयामत वाले दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? जवाब है जुम्मा के दिन को। सवाल है,
قیامت والے دن کون سی عورت سب سے زیادہ اجر والی ہوگی؟ جواب ہے صبر کرنے والی۔ سوال ہے گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے مکڑی کے جالے۔ سوال ہے آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کو ہر بیماری سے بچاتی ہے؟ جواب ہے تسبیح فاطمہ۔ سوال ہے بتائیے فرض نمازوں کے بعد کون سا عمل کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو زندہ رہتی ہے مگر اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا؟ جواب ہے روح۔ سوال ہے وہ کون سا پتھر ہے جو انسانوں کے گناہ کو جذب کرتا ہے؟ جواب ہے حجر اسود۔ سوال ہے بتائیے زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے ہمیشہ وضو میں رہنا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کس چیز کی عبادت کرنا چھوڑ دیا؟ جواب ہے بت پرستی۔ سوال ہے بتائیے کس سورت کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ ملک۔ سوال ہے خواب میں کون سی چیز دیکھنا موت کے قریب آنے کی نشانی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے خواب میں کفن، جنازہ یا اپنی قبر دیکھنا بعض اوقات موت کی نشانی سمجھا جاتا ہے مگر اس کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سوال والدین کے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کی سزا اولاد کو ملتی ہے؟ جواب ہے نمبر 1 حرام کمائی۔ حرام رزق سے بچوں کی کردار پر برا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 2 دینی فرائض میں غفلت۔ والدین کی غفلت سے بچوں میں دین سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3 اولاد میں ناانصافی۔ ناانصافی بچوں کے دلوں میں حسد اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4 غلط اخلاق۔ والدین کے برے اخلاق بچوں کی شخصیت بگاڑ سکتے ہیں۔ نمبر 5 بد دعا دینا۔ والدین کی بد دعائیں بچوں کی زندگی تباہ کر سکتی ہے۔